एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्रेशंस। मैं हूं आपकी फ्रेंड एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट श्रुति साहनी अदलखा एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ रियल टाइम एक्टिविटीज के बारे में जो हमारे टॉडलर्स को, इन्फेंट्स की लैंग्वेज डेवलपमेंट को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो दिस इज about how you can use very simple toys to stimulate your child's language development. So I'll be sharing few interesting activities that you can carry out with minimum resources. मतलब बहुत कम साधनों के साथ आप कुछ एक्टिविटीज जो अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं जो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। आज हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। So ready to go? See, I have my material set over here. I have मेरे पास है दो चेयर्स अलग अलग साइज की, एक छोटी चेयर और एक बड़ी चेयर एज यू कैन सी। एंड चेयर एक घर में यूज होने वाला बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्ट है, सो आई चोज चेयर फॉर दिस वीडियो। देन आई हैव फ्यू वेरी सिंपल टॉयज। एक ट्रेन है मेरे पास एक वाटरमेलन है और मेरे पास एक छोटा सा बोल है। तो इनकी हेल्प से अभी हम देखते हैं कि हम कैसे अपने बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी विच इज अबाउट नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चे को कैसे बताना है कि इस चीज को चेयर कहते हैं, या अगर मैं चेयर बोल रही हूँ तो मेरा बच्चा जाके इस चीज को पॉइंट करे ये चेयर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट। आ जाओ बेटा आ जाओ, चेयर पे बैठेंगे एंड देन यू कैरी योर बेबी और उसका हाथ पकड़ के उसको चेयर पे हम बिठा देंगे। आई डोंट हैव अ बेबी तो मैं आपको खुद ही डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। कम हियर बेबी एंड लेट्स सिट ऑन द चेयर लाइक दिस। वेरी गुड, वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। नाउ stand up and the baby stands up again and go down baby, sit on the chair again and you sit on the chair. Very good. So this is about identification. Move on to the concept of big and small with the help of chairs and a small toy. So the command that you are supposed to give is train को small chair पे रख दो। अभी small तो समझ नहीं आएगा तो थोड़ा से hand के actions हम ही कर सकते हैं। ट्रेन को small वाली चेयर पे रख दो, small वाली। ये वाली चेयर कैसी है? small। और ये वाली चेयर कैसी है? big। ट्रेन को small चेयर पे रख दो। वेरी गुड। अभी ट्रेन को उठाएंगे और इसको बिग वाली चेयर पे रख देंगे। ट्रेन को उठाओ और इसको बिग वाली चेयर पे रख दो। वेरी गुड। सो दिस इज द वे यू कैन टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल एंड बिग। आप डिफरेंट टॉयज भी यूज कर सकते हैं, लाइक चलो वाटरमेलन को स्मॉल चेयर पे रख दो और ट्रेन को बिग चेयर पे रख दो। ऐसे भी सिखा सकते हैं। Work on following simple commands, teaching the child to follow simple commands. हमारे commands को वो follow करे with the help of again these chairs. कैसे? Sit on the small chair and clap your hands. Sit on the small chair and clap your hands. Sit on the big chair and roll your hands. Sit on the big chair and roll your hands. Sit on the small chair and put your hands up. Come down and hands down. तो इस तरीके से आप बच्चे के साथ चेयर से एसोसिएट करके कुछ सिंपल कमांड्स दे सकते हैं। आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओ, उसको बिठाओ, वो खुद भी फॉलो करेगा। आपको देखेगा तो आपको देख के फॉलो करेगा। अगर फॉलो नहीं कर पा रहा है तो उसको थोड़ा सा हैंड सपोर्ट देख के हम फॉलो करवा सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे डिफरेंट एजेस में भी डिवाइड करके नहीं बता रही हूँ बिकॉज दिस गोज अलॉन्ग द फुल टॉडलर एज। आपका 1 to 2 years of age, I mean 6 months to 2 years of age की जो रेंज है वो सब में these activities are really going to help you. Stages differ कर सकती हैं। You can basically start doing this activities 6 months onwards, but जैसे जैसे बच्चे का लैंग्वेज लेक्सिकॉन थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, समझने में और आसानी धीरे धीरे आप देखोगे कि होती जाएगी। So next what are we going to talk about? Also talk about the colors with the help of these chairs. Can you put the train on the green chair? And you put the train on the green chair. Can you put the train on the brown chair? And you put it on the brown chair.
सो दिस इज द वे यू कैन अगर आपके पास और रंगों की भी चेयर है या और रंगों के टॉयज हैं तो आप उसको एसोसिएट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस ग्रीन वाटरमेलन, तो कैन यू कीप द ग्रीन वाटरमेलन ऑन द स्मॉल चेयर. तो अगर आप वाटरमेलन को ग्रीन यूज कर रहे हो तो चेयर को वहां पे स्मॉल यूज करो. अगर आप ऐसे बोलोगे कैन यू कीप द ग्रीन वाटरमेलन ऑन द ग्रीन चेयर, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड हो जाएगा. समथिंग लाइक काउंटिंग व्हेन वी आर वर्किंग, जब हम बच्चे के साथ खेल रहे हैं, लाइक हाउ मेनी टॉयज डू आई हैव ऑन द ग्रीन चेयर. ग्रीन चेयर पे कितने टॉयज हैं? 1 2. काउंट करो. 1 2. ब्राउन चेयर पे कितने टॉयज हैं? 1 ट्रेन. तो कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है? ब्राउन चेयर पे तो बस 1 ट्रेन है. ग्रीन चेयर पे 2 toys, and obviously 2 is a small number, but then आप 3-4 भी ऐसे रख सकते हैं. and then you can do counting, few, many का भी concept कर सकते हो आप बच्चे के साथ. कम है, ज्यादा है, and you can also give them commands like मुझे 1 toy दे दो, and the baby picks up 1 toy and gives it in your hand. आप बोलो आप मुझे 2 toys दे दो, तो it will be like 1 2 toys दे दिए आपने मम्मा को या बेबी को, whatever. So I hope you're liking it. अभी हम आगे move on करते हैं. We can work again with these toys is adjectives. जैसे हमने big and small chit का concept किया था, तो similarly we can do slow and fast concept, या hot and cold, या soft and hard using any of the toys that you have. For example, मेरे पास ये ट्रेन है, तो इस ट्रेन की हेल्प से मैं स्लो और फास्ट एडजेक्टिव बच्चे को सिखा सकती हूँ. तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेट स्लोली चलाएंगे. स्लोली 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 स्लोली. आप ट्रेन को फास्ट चलाएंगे. Another thing that you can work upon using these simple toys is prepositions. बच्चे को prepositions की समझ बढ़ाना. prepositions आप कोई यूज कर रहे हैं तो वो बच्चा फॉलो करे, या आप की एक्शन के बेसिस पे बच्चा वो preposition अपनी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में यूज करे. फॉर एग्जाम्पल, ये टॉय को चेयर के ऊपर रख दो एंड द चाइल्ड कीप्स द टॉय ऑन द चेयर. इसको चेयर के नीचे रख दो एंड द चाइल्ड कीप्स द टॉय अंडर द चेयर. चेयर के ऊपर बैठ जाओ, चेयर के नीचे छुप जाओ. मम्मा 10 तक काउंट करेंगे और आप चेयर के नीचे हो जाना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बच्चा कहाँ गया? अरे यू आर अंडर द चेयर. कम आउट एंड स्टैंड बिटवीन द चेयर्स. Another thing, you can play hide and seek and बच्चे को बोलो आइज क्लोज करो और मम्मा को ढूंढो. तो बच्चे ने आइज क्लोज करी. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मम्मा कहाँ गई? एंड he sees मम्मा is standing behind the chair. मम्मा तो चेयर के पीछे है. ओके, आगे आ जाओ एंड मम्मा आगे आ गई. आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो बोलने के लिए कि मम्मा आगे आओ एंड द चाइल्ड सेज मम्मा आगे आओ, तो मम्मा आगे आ गई. If mama is sitting on the chair, mama कहाँ बैठी है? Mama is sitting on the chair. Where is the bowl? The bowl is on the chair. So this is working on expressive vocabulary of prepositions. So I hope आपको ये एक्टिविटीज जो मैंने बहुत ही रैपिडली एक्सप्लेन करी, बट देन ये कुछ चीजें होती हैं जो हम डेली रूटीन में यूं ही बच्चे के साथ खेलते हैं और बहुत ही सिंपल चीजों को घर की इस्तेमाल करके हम बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं. बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि यू हैव अ बंडल ऑफ टॉयज या अलग अलग चीजों को सिखाने के लिए अलग अलग फ्लैश कार्ड्स का होना जरूरी है, या अलग अलग चीजों की पहचान के लिए, कलर्स की पहचान के लिए यू शुड हैव मल्टीपल कलर्ड टॉयज. हमारे घर में ही मल्टीपल कलर्ड, मल्टीपल टेक्सचर्स, मल्टीपल क्वालिटीज की इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं कि हम सिंपल मोल्डिंग ऑफ अडल्ट स्पीच एंड लैंग्वेज के थ्रू, यानी एक बड़ा जना अपनी स्पीच और लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस ऐड करके, कुछ फन ऐड करके हम ऐसी एक्टिविटीज बच्चे के साथ हमेशा कर सकते हैं जिनसे वो कहीं ना कहीं कुछ लैंग्वेज ग्रास्प करेगा. उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी बढ़ेगी प्लस रिसेप्टिव लैंग्वेज भी बढ़ेगी. जैसे कि मैंने पहले बोला, ये 6 months ऑनवर्ड्स टिल 2 years ऑफ एज इस तरीके की एक्टिविटीज आपके बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोथ रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव एज वेल एज कॉग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होगी. प्लस इट गिव्स यू अ वाइड रेंज ऑफ मोटर एक्टिविटीज ऑल्सो, लाइक स्टैंड अप, सिट डाउन, कम डाउन, गो अंडर द चेयर, go pick up something and get it back and put it on the chair. So yeah, you can ask the child to run to the door,
गेट मी द बॉल, गेट द बॉल, बॉल को बॉल के अंदर डाल दो। ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आपने बॉल फेंकी और बच्चे को बोला वहां जाओ, भागो, बॉल पकड़ कर आओ और इसको आके बॉल के अंदर रख दो। तो अगेन अ मोटर एक्टिविटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, अगेन अ प्रपोजिशन इज इन्वॉल्व, अगेन अ कलर इज इन्वॉल्व, मे बी यू कैन हैव 2 balls, है ना। और आपने बोला या 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने बोला मान लीजिए 2 बिस्किट्स के ही पैकेट हैं, यू हैव 1 रेड पैकेट ऑफ बिस्किट्स एंड 1 ग्रीन पैकेट ऑफ बिस्किट्स, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक रेड बॉल और एक ग्रीन बॉल ही हो। सो हमारे आसपास चीजों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम अपनी स्पीच को कैसे मॉडिफाई करें कि बच्चा हमें समझ पाए और उसकी भाषा का विकास और तेजी से हो पाए, और साथ साथ उससे घर की जनरल चीजों की भी पहचान होती जाए, उनके रिस्पेक्ट में वो अपनी लैंग्वेज को यूज करना सीखे। तो आई होप दिस वीडियो will be helpful for many of our parents and therapists and teachers. So please mention in the comment section आपको ये वीडियो कैसा लगा, और you can drop your queries in the comment section. Plus you can email us at expressions.slt@gmail.com and the link for my Facebook page of Expressions is mentioned in the bio. So you can also visit our Facebook page for more information and more activities and more stuff. Thank you.